जी, इन केस ऑफ अगर हम लोग कुछ न्यू अपनी इसी पोस्टर में अगर कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ न्यू डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट बेसिकली क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, ठीक है, हमने किसी भी शेप को देखना है, हम उस शेप को किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने प्लान करना है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ट्रायंगल ली है, शेप टूल के ज़रिए अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसको किस-किस शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल क्यू, कंट्रोल टू कर्व्स कर लिया है, ठीक है? करने के बाद मैं इसके नोड्स को यहाँ से मैंने डिलीट किया है ताकि मैं इसको मुकम्मल इस शेप का यूसेज भी आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा है। मॉस वगैरह के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसकी कॉपी बनाएं, पेस्ट करें, उसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लें और इसको इसके बिल्कुल सेंटर में अगर एडजस्ट कर दें। अब सेंटर में एडजस्ट करने के लिए शॉर्ट तरीका मैंने बताया था, वो ये था कि इसको एक दफ़ा साइड पे रखें, इस शेप के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं वो कॉपी करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स एक्सिस कॉपी किया और इसके एक्स एक्सिस में पेस्ट कर दिया। सॉरी, इसके एक्स एक्सिस कॉपी करके ऊपर वाले के एक्स एक्सिस में पेस्ट करते हैं। देन वाई एक्सिस कॉपी किया और ऊपर वाले में जैसे हम पेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सेंट्रली। फिर उसके बाद आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक उसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह करना वो आप लोगों की अपनी अप्रोच है, वो आप किस तरीके से यूज करते हो डिजाइनिंग। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन से इसमें मेरी लाइन सही लगी है। ग्रुप किया, साइज थोड़ा छोटा किया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ मीनार नुमा स्ट्रक्चर करने की कोशिश करें।
इसके ऊपर अगर हम छोटा सा चांद बना के लगाएं, मैं बैठा हाँ थोड़े फोन मिले बुला मैं जा सकता साथ में 10 रुपए में और नहीं यार मैं तो क्या निकलना लग गया मैं हाँ ये देखें जी, मैंने कुछ मीनार की शेप ले ली है और अब देखें आप कुछ ये लुक आ रही है। इसी की मैं कॉपी बना रहा हूँ जी एक और इसको हम फिट कर देते हैं इस ऊपर वाली के साथ। या नहीं, इस पे अच्छा नहीं लगेगा, गाइड करें। वैसे मेरा प्लान सिर्फ मीनार का नहीं था, मेरा प्लान सिर्फ और सिर्फ ना ये ऊपर जो शेप बन रही है ना इसका है। चलिए देखते हैं कहाँ तक मैं परफेक्ट जाता हूँ। ओके, अब हम इसको करते हैं wet। अब इसके अंदर कलर कर देते हैं कल वाला। ठीक है जी, आउटलाइनिंग कर देते हैं नन, और साइज करते हैं थोड़ा सा छोटा। हेलो अभी कहीं गए अच्छा ये सारे तो नहीं आ रहे यार वो ये नया बोर्ड देख रहे हैं ना यार वो तेरे तेरे वेबसाइट है ना वेब पोर्टल बंदे मैं क्या किया अब देखो रजिस्ट्रेशन डेट तक थी यही देखो इम्तिहान लिस्ट को आगे आ इस वाली शेप को मैं करता हूँ फिलहाल अनग्रुप। हमने ग्रुप किया था, इसको अनग्रुप कर रहा हूँ मैं।
Create group object again, ungroup all objects. ये all objects ungroup हो चुके, इसको करता हूँ मैं ऑर्डर, इसका थोड़ा मून का ऑर्डर में अब लेके आना है, तो इसको मून का ऑर्डर को फ्रंट ऑफ पेज और इस सब्जेक्ट को ऑर्डर टू बैक वन और इसका साइज थोड़ा सा अच्छा और ये तारीख क्या है कि कुछ से कहना हो कि हम ना दे रजिस्ट्रेशन कार्ड आने ना वो तो कुछ से कहने के लिए हां तो ले खड़े हो ना कुछ से कहने के लिए अरे तो सारा का हो रहे पे बताते एक छोटे काम कर दो इसका कलर ग्रीन करके देखिए, नया साल होता है उना बाकी सीपीटी इधर कोर्स है वो कैश का कंप्यूटर ऑपरेटर का सीपीटीए ये इनकी रजिस्ट्रेशन वास्ते करना भी मैं कुछ और आप लेके आते हैं आप से ना और वो आते सारे सीपीटीए में जो किया करते हैं मैं सवेरे तो आपको डाई कर दूंगा ठीक है चलो मैं यार फिर ये पूछना चाहता थी इन्हें पूरा डाटा पूछने में क्या देखिए तो मून के अंदर ज्यादा प्यारा लग रहा है। हां बाकी हम लगता है ठीक है। अच्छा फिर वन मोर थिंग दैट के आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ शाइनी इफेक्ट लाने हो ज्यादा, फॉर एग्जांपल, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो उसके लिए मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि आप लोग क्या करेंगे, स्टार शेप लें इसकी साइड ज्यादा कर लें, शार्पनेस बढ़ा दो, ठीक है। अब कलर स्ट्रक्चर का थोड़ा हमने करना है, इसको थोड़ा जूम कर लें, इसको सेंटर फिल कर लें, फॉर एग्जांपल ऑरेंज शेड से, नहीं और अभी 17 तारीख को तैयार नहीं है बोला 17 तारीख की कर दिया है इसके लिए अच्छा वाली का नाम नहीं आता अच्छा और फिर इंटरेक्टिव फिल टूल ले और ये देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल को इसकी आउटसाइड तक ले जाए। अच्छा अब इसके यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नहीं वो नाम बोल मेरा आप बताते हैं अच्छा या तो पहले मार देते हैं नहीं और तुम्हें वो सिर्फ देख के ये याद करे ये मार देते हैं पहले नंबर पे अच्छा मैंने पहले एक बार रिसीव था जानते हो अच्छा तो समझ में जा रहा है कि नहीं अच्छा क्योंकि मैं सुना भी इन थोड़े प्रमोशन का दस्तूर कानून है ना
फिर जो पहले नंबर तो सी ना वो जो है ना वो डिस्प्ले वो लेना होता है। अच्छा मैं पता लगे कि जो प्रमोशन वो लेना भी पहले नंबर तो सी वो लीगल को वो का देवाल में ना ठीक अरे और जी एक मिनट आती हो आप तो इसका सही क्या नहीं है और कुछ चीजें जो आप चाहते हैं कि हम करें? अच्छा 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 जी, वन मोर थिंग, मैंने आगे भी कुछ क्लियर किया था। आज हम थोड़ा सा टेक्स्ट को भी देखते हैं, टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी शेप के अंदर कोई तस्वीर फिट करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक ओवल शेप है, ठीक है जी। मैंने एक ये शेप ली है एलिप्टिकल, और इसके अंदर मैं तस्वीर को फिट करना चाहता हूँ किसी भी इंसान की, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये कि इंपोर्ट करेंगे हम पिक्चर को। तो कंट्रोल आई शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। यहाँ पे भी इंपोर्ट की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो आपके पास कोई भी तस्वीर पड़ी हो तो आप उसको, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी तस्वीर, मैं इस कार्ड की तस्वीर को फिट कर रहा हूँ इस ओवल शेप में। फॉर एग्जांपल ये कार्ड बहुत छोटा है, ठीक है। मैंने क्योंकि जूम करके बनाई है लिप्स, तो इसलिए काफी बड़ी आई है। फॉर एग्जांपल मैंने इस शेप को अगर फिट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड, ये एरो बन जाए किसी भी सर्कल के अंदर जाके आप क्लिक करेंगे वो शेप उसके अंदर फिट हो जाएगी। अब वो देखिए कार्ड मुकम्मल शो नहीं हो रहा, तो आप इस इट्स मीन की क्लिप को ऐड करना है, राइट क्लिक करें, ठीक है। लिखा हुआ है एडिट पावर क्लिप, ठीक है। और उस तस्वीर को जैसे मर्जी आप एडजस्ट कर लें, जो चीज शेप के अंदर जो आप वाज़ेह प्रोमिनेंट लेके आना चाहते हैं वो आप ले आए। और उसके बाद राइट क्लिक अगेन, फिनिश एडिटिंग, तो ये आपकी शेप फिट हो चुकी है। ठीक है। तो आप उसके अंदर जाके अगर पहले कोई भी फिल कर ले कलर जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर कोई इफेक्ट्स लेके आते थे इंटरेक्टिव टूल के जरिए, कल सिंपल इंटरेक्टिव टूल मैंने बताया था आप लोगों को। इंटरेक्टिव टूल के अंदर शेप्स वाइज भी है, ठीक है। ये देखिए ये लीनियर है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये है, ठीक है। इसके अंदर ये सेंटर को हम जिस पोजीशन पे रखेंगे उसी के हिसाब से वो कलर मैनेज कर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉनिकल फाउंटेन, फिर उसके बाद है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर। तो अक्सर आपने तस्वीरों के बैकग्राउंड पे देखा होगा कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, कलर बैकग्राउंड पे कुछ क्लासिकल किस्म का आ रहा होता है, ठीक है। कलर चेंज होता है वो कुछ, अब देखने वाले को ये लगेगा ये एक सर्कल बॉल है इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर हम कलर अपनी मर्जी के चेंज करना चाहें इस सर्कल के अंदर, तो वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके मैंने आपको बताया था कि इस ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप क्लिक करके कोई और कलर लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। तो आप किसी भी शेप के अंदर इस तरीके से, हाँ जी, लाइन के ऊपर आके डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है। उससे क्या हुआ, वो एक स्क्वायर बन के आ जाता है, ये देख रही है स्क्वायर। अगर आप वापस डिलीट करना चाहते हैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, दोबारा ऐड कर सकते हैं।
कुछ भी आप बैकग्राउंड के अंदर से बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कॉनिकल फॉर्म, रेक्टेंगुलर, तो ये देखिए आप लोगों के लिहाज से ये डिफरेंट डिजाइनिंग है जी। इंपोर्ट की है बेटा उससे तस्वीर, तो तस्वीर का मैं अगेन गाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ जो पहले हमने की है। मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड किया है कि हम लोगों ने चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाने हैं, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे अपनी डिजाइनिंग क्रिएटिविटी को बाय यूजिंग ओवर स्टाइल्स। तो उसके लिए यही भी है कि हम जैसे जैसे टूल अपने बढ़ाते जाएं तो आप लोग वो सारी चीजें अपनी प्रीवियस चीजों पे इम्प्लीमेंट करके देखते जाएं। तो फॉर एग्जांपल आप एक स्टार के अंदर या किसी भी शेप के अंदर कोई तस्वीर फिट करना चाहते हो, ये एक सर्कुलर शेप है, इसके अंदर तस्वीर लाना है। सबसे पहले तो मेरे इस व्यू के अंदर मेरे पास तस्वीर है, उसके लिए कंट्रोल आई शॉर्टकट कमांड है इंपोर्ट की, ठीक है। आपकी जो भी तस्वीर आप इसमें फिट करना चाहते हैं वो तस्वीर सिलेक्ट करें, वो इंपोर्ट हो जाएगी। उस तस्वीर के ऊपर राइट क्लिक करें, लिखा हुआ आ रहा है पावर क्लिप इनसाइड, ये एरो बन जाएगा, इसके ऊपर आपने जिस शेप के अंदर फिट करना चाह रहे हैं वहां पे जाके क्लिक करें, वो फिट हो जाएगा। अब देखिए शेप के अंदर वो तस्वीर सही से फिट नहीं हुई, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगेन राइट क्लिक करूंगा, एडिट पावर क्लिक, एडिट किया पावर क्लिप को, और मैं अपनी तस्वीर को फिर बड़ा करके इसके अंदर सर्कल की शेप के हिसाब से बिल्कुल मैनेज करूंगा ताकि वो उस शेप के अंदर बिल्कुल सही से फिट हो जाए। अक्सर तस्वीरें हमारी छोटी होती हैं, शेप हमारी बड़ी हो सकती है, जब वो आपकी सही से जिस जगह पे आप एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट हो जाए, राइट क्लिक करें, फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप, तो शेप के अंदर वो चीज फिट हो चुकी है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा जी, अब कुछ हमने कुछ ये टूल, पिक टूल फ्री, हैंड पिक टूल फ्री, ट्रांसफॉर्म टूल, शेप, स्मूथ, ट्विल, रिपेल, स्मज, रफ, ये टूल यूज कर लिए थे। आज हम कुछ और चीजें देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल किस काम आता है? क्रॉप टूल फॉर एग्जांपल मैंने एक ये तस्वीर है, ठीक है, इसको क्रॉप करना है, तो मैं इसको जनरली क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैंने इस एरिया सेलेक्ट कर लिया, देखिए क्लियर करने का है, क्रॉप मार्किंग को अगर आप क्लियर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस कर दें तो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी, क्रॉप टूल का क्रॉप टूल सेलेक्ट करें, जिस एरिया को क्रॉप करना अपना एरिया सेलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस कर दें, वो क्रॉप हो जाएगी। आप नाइफ टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एक जहां से आप कट करना चाहते हैं वहां से लेकर काटना शुरू कर दें, माउस को ड्रैग करें, जितना आपने काटना है काट दें। अगर जब कट जाए पिक टूल लें, उसे एक उठा के साइड पे सिंपल से। इसके नीचे है जी वर्चुअल सेगमेंट। अब वर्चुअल सेगमेंट का आपको भी दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन टूल से मैं देखिए जल्दी जल्दी लाइनें लगा के एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं वर्चुअल सेगमेंट टूल लूंगा। अब देखें वर्चुअल सेगमेंट का दिखाई दे रहा है, वर्चुअल सेगमेंट की वर्किंग। जो
मेरी लाइनें इजाफी बड़ी ही नहीं है, मैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करता हूँ, उसको फुली कट कर देता हूँ। कोई भी वर्चुअल सेगमेंट टूल क्या करता है, कोई भी लाइंस वगैरह अगर इजाफी बड़ी हुई है तो उनको हमारे पास कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह कोई खड़ी होंगे कोई ड्राइंग में, तो उनको अगर आप कट करना चाहें, ठीक है, आप उसे एडजस्ट नहीं हो रही है शेप टूल वगैरह के जरिए, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। आप इस शेप को अगर आप बकेट के जरिए कलर करके देखें तो बिल्कुल ओके है। रेजर टूल का भी आप लोगों को आइडिया है कि कोई चीज़ रेज करनी है तो उसके लिए हम रेजर टूल इस्तेमाल करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद उसको आप इजीली रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, रेजर ली, ठीक है जी, रेज हो रहा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है जी जूम टूल। ये जूम टूल आप लोग देख रहे हैं, जूम टूल प्लस, ये मैं तो आप माउस से यूज कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माइनस पे करके अगर मैं माउस करूंगा, यहाँ क्लिक करके भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके नीचे है पैन। पैन बेसिकली अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, आपने उसको मूवमेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग पैन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कमांड है एच। बहुत बड़ी स्क्रीन है, उसके ऊपर आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है, एच प्रेस करें और मूव कर सकते हैं। ये हैंड आ जाता है आपके पास और आप इसके जरिए एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल को मैं आइडिया ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं कि हम अगर लाइंस लगाना चाहते हैं, कि फ्री हैंडली कोई ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, कोई भी माउस लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कोई भी अपनी मर्जी से लाइन वगैरह आप लगा सकते हैं। अगर आपको फ्री हैंड के जरिए स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आप एक जगह क्लिक करें और दूसरी जगह जहां पे लाइन लगानी है वहां पे क्लिक करें, तो वो लाइन आपके पास लग जाएगी। एक जगह क्लिक और दूसरी जगह लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग जाएगी आपके पास। इसी के अंदर टू पॉइंट लाइन है। टू पॉइंट लाइन भी सेम है कि अगर एक जगह पे क्लिक करें और दूसरी जगह पे, एक जगह से क्लिक करके ड्रैग करें, जहां पे आपने छोड़ना वहां पे दूसरी लाइन लग चुकी है। फिर अगेन नोड पे जाके फिर क्लिक स्टार्ट करें, ड्रैग करते रहे, जहां पे छोड़ेंगे वहां पे। इसीलिए टू पॉइंट है। अब मैं अगेन नोड पे गया, क्लिक करके ड्रैग किया, जब इसने कहा नोड है, ड्रैग किया, ये भी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल लाइक मैंने शेप बना। उसके अलावा टू पॉइंट के बाद मैं अब आपको ना कुछ शेप्स और कवर करवा देता हूँ। अच्छा, पॉलीगन स्टार आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स स्टार शेप है। कॉम्प्लेक्स स्टार के अंदर हमारे पास आ जाता है कुछ ये शेप्स, ठीक है। तो इस शेप के लिए अक्सर बच्चों को बड़ी ड्राइंग के अंदर इसकी जरूरत होती है। तो अपनी डिजाइनिंग के अंदर इस तरह की चीजें यूज करके हम लोग
कुछ नए डिजाइन बना सकते हैं। बेटा ये कॉम्प्लेक्स स्टार है, ठीक है, ये आप देखें ये स्टार है, आप इसकी साइड्स बढ़ाना चाहें, आप लोग इसका डिजाइन या शार्पनेस बढ़ाना चाहें, नंबर ऑफ साइड्स। बेसिकली वो आउटर स्टार जो था वो सिंपल था, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स स्टार, इसकी शार्पनेस बढ़ा के आप डिजाइन को भी चेंज। बट ये बेस करती है हमारी शार्पनेस नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर कि आपकी कितने हैं, आप उसको अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। ये टूल भी हमारे पास रिटर्न में मौजूद है। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स स्टार के नीचे है हमारे पास ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आप लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स के अंदर भी यूज किया होगा, ठीक है, तो आप लोगों को कभी ग्राफ की लाइक यानी कि चाहिए होगी वर्किंग, ठीक है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है और आप इसके अंदर कुछ ग्राफ लाइक चीजें बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। और इसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को ज़्यादा कम करना, ये भी आपके ऊपर बेस करता है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज करते जाएं। नेक्स्ट है जी स्पेरिकल। स्पेरिकल बेसिकली हमारे पास कुछ ये शेप है, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने जिस तरह की आपको चाहिए आप बना सकते हो। इसकी भी सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है जी। लाइन की साइड कैसे रखनी है तो ये आप लोगों की अपनी डिजाइनिंग पे है, तो ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स के अंदर यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद है कुछ चंद बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। कुछ ये देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ बिल्ट इन शेप्स मौजूद हैं, ठीक है, ये देखें प्लस का साइन कल हम लोगों ने बनाई हुई है, हमारे पास मौजूद ट्रायंगल्स हैं, स्माइलीज भी है हमारे पास। ये बेसिक शेप्स हैं हमारे पास। बेसिक शेप्स के नीचे फिर हमारे पास एरोज शेप्स हैं, तो ये हमारे पास देखें डिफरेंट किस्म के एरोज मौजूद हैं जो आप अपनी ड्राइंग्स में इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके नीचे हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट शेप्स आप लोगों में से कुछ बच्चों ने फ्लो चार्ट के अबाउट पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ा जाता है फ्लो चार्ट के। डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि डिफरेंट वर्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वर्किंग्स, तो उनके लिए हम लोगों के पास ये बिल्ट इन मौजूद हैं। तो हमने जो भी चीज़ यूज़ करनी हो तो वो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके नीचे चंद एक बैनर्स हैं। बैनर्स बेसिकली कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ तो ये बैनर्स की भी 3-4 किस्में आपके पास मौजूद हैं। उसके नीचे है हमारे पास कॉल आउट्स। कॉल आउट्स बेसिकली कहा जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने को
कोई आइडिया आता है और आपने ये देखे होंगे सिंपल कोई पर्सन की तस्वीर है उसके ऊपर ये लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट वगैरह हम इसके अंदर लिख देते हैं, इन्हें कॉल आउट्स कहते हैं। तो कॉल आउट्स के भी डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये चंद एक बेसिक शेप्स थी जिनको आप यूज करके डिफरेंट ड्राइंग्स को बना सकते हैं। सो अब आप लोग अपनी क्रिएटिविटी मुझे दिखा के कोई वर्किंग करके दिखाएं आज। ठीक है जी। आज आप लोग रमजान मुबारक का अच्छा सा कोई अट्रैक्टिव से डिजाइन्स के साथ मुझे कोई रमजान मुबारक के लिए कुछ डिजाइन बना के दिखाएं।